बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे मिनाहिल को अंदाजा हुआ है कि उसका कोई भी सगा नहीं है। जितनी कोशिश की उसने सबको अपना बनाने की, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया है। क्योंकि जब ये वाकया हो जाता है तो उसके बाद तो अपनी फूफी जान से कहती है कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, कैसे आप मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती है। इस पर कहती है, अरे भाई मुझे अंदर शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी कसूर नहीं है, ना ही मैंने कुछ किया है। तो बेहतर यही है कि मुझे अंदर ना ही शामिल किया जाए। आप देखें, वो कहती है कि आप इस बात से उसको रोक तो सकती थी और मुझे बता तो सकती थी आखिर माजरा असल में है क्या। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरा यकीन मानो कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे अब सब कुछ जाकर पता चला, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। दूसरी तरफ ज़ारा अपनी मनमानी करना शुरू कर देती है और साफ साफ कह देती है कि अब मेरे पास और कोई भी टाइम नहीं है, ये सब वक्त ख़त्म हो गया, अब मेरे हाथों से निकल गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बस आप ये खामोशी से इस चीज़ को बर्दाश्त करें, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है और आपको उससे मिलने का क्या फ़ायदा। इसलिए बेहतर यही है कि बस आप जो हैं अपनी ही धुन में लगे रहिए। जिस पर वो कहती है कि जिस पर बीती है उसको ही पता चलता है। देखो ज़ारा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो, लेकिन यकीन मानो मेरा कि मैं ऐसा भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई दुख है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना शुरू करो। मैं नहीं चाहती कि जो तकलीफ मैंने देखी तुम देख लो। आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि देखो तुम मेरी बेटी को बददुआएं तो मत दो, अब जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरी बेटी को हल्कान करोगी या उसके साथ इस किस्म का बुरा रवैया रखोगी। जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देती है कि अरे भाई इन सब चीज़ों में मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने कुछ किया और ना ही मुझे अंदर लाने की कोई ज़रूरत है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बेचारी की रोने सिसकियां सब सुन सुनकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार ही नहीं है। सबको ऐसा लग रहा है कि बस इसके नसीब में ये लिखा था और इसके साथ यही होना था। बहरहाल जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है मिनाहिल, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि मामला काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ और पेचीदा हो चुका है और उसकी फुप्पो जो है चालाकी करने की कोशिश कर रही है, उसके सामने भी अच्छी बनने की कोशिश कर रही है और सारा काम खराब करने की भी कोशिश कर रही है। बहरहाल उसकी ये बातें नहीं सुनने जाने वाली, अब उसको समझ आ जानी चाहिए कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया है। आप देखेंगे कि उसके सामने अच्छी बनती है मिनाइल की और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारा आने वाला वक्त तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन हो, इसलिए इन सब बातों को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि अब ठीक क्या होगा, आपने देख लिया अपनी आंखों से जो कुछ भी हुआ है, किस तरीके से वो आपसे लेकर छीन के लेगी जाए, कोई इस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब याद रखिएगा कि बहुत जल्द ये वक्त आप पर भी आएगा, लेकिन आपको भी इस चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगी कि आपने क्या खो दिया है और क्या हो गया आपके साथ। अंदर ही अंदर में नाहिल को इस चीज़ की समझ तो आ चुकी है, लेकिन फिर भी वो खामोशी से इस चीज़ को बर्दाश्त करने की कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी अब ठीक नहीं होने वाला है। अब जो कुछ ठीक करना है वलीद ही आकर करेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। क्योंकि दूसरी तरफ जो उसकी माँ ने, वलीद की माँ ने लड़की पसंद की है, उसमें भी कोई ना कोई फॉल्ट निकल आया है, जिसकी वजह से अब सारी पेचीदगियाँ ख़त्म होने वाली है और सारी टेंशन जो है वो भी ख़त्म होने वाली हैं। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन तो वाकई बन चुकी है, लेकिन ज़ारा जो है वो अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रही है। ज़ारा को तो ऐसे जैसे पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि ज़ैनब इधर से जा चुका है और उसके लिए सारे दरवाजे खुल चुके हैं। तो इसलिए वो भी सोचो विचार में बैठ गई है कि अब वो अपनी ही मर्जी करेगी, किसी की एक नहीं सुनेगी। तो इसलिए बेहतर यही है, अपनी माँ को साफ साफ कहती है कि आप भी मेरे मामले में दखल अंदाजी मत कीजिएगा, मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी और अगर आपने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिसकी वजह से उसकी माँ काफ़ी परेशान है और कहती है कि किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो, ऐसा ना हो कल कोई दंगा फसाद हो जाए और सारा माजरा जो है वो मेरे ऊपर आ पड़े। आगे भी जैन मुझसे इस बात पर खफा है कि मैंने तुम्हारी तरबियत अच्छे तरीके से नहीं की और ना ही तुम पर ध्यान दिया है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भाई आखिर इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर मिनाहिल को अंदाजा हुआ है कि उसका कोई भी सगा नहीं है। जितनी कोशिश की उसने सबको अपना बनाने की, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया है। क्योंकि जब ये वाकया हो जाता है तो उसके बाद तो अपनी फूफी जान से कहती है कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, कैसे आप मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती है। इस पर कहती है, अरे भाई मुझे अंदर शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी कसूर नहीं है, ना ही मैंने कुछ किया है। तो बेहतर यही है कि मुझे अंदर ना ही शामिल किया जाए। आप देखें, वो कहती है कि आप इस बात से उसको रोक तो सकती थी और मुझे बता तो सकती थी आखिर माजरा असल में है क्या। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरा यकीन मानो कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे अब सब कुछ जाकर पता चला, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। दूसरी तरफ ज़ारा अपनी मनमानी करना शुरू कर देती है और साफ साफ कह देती है
कि अब मेरे पास और कोई भी टाइम नहीं है, ये सब वक्त ख़त्म हो गया, अब मेरे हाथों से निकल गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बस आप ये खामोशी से इस चीज़ को बर्दाश्त करें, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है और आपको उससे मिलने का क्या फ़ायदा। इसलिए बेहतर यही है कि बस आप जो हैं अपनी ही धुन में लगे रहिए। जिस पर वो कहती है कि जिस पर बीती है उसको ही पता चलता है। देखो ज़ारा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो, लेकिन यकीन मानो मेरा कि मैं ऐसा भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई दुख है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना शुरू करो। मैं नहीं चाहती कि जो तकलीफ मैंने देखी तुम देख लो। आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि देखो तुम मेरी बेटी को बददुआएं तो मत दो, अब जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरी बेटी को हल्कान करोगी या उसके साथ इस किस्म का बुरा रवैया रखोगी। जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देती है कि अरे भाई, इन सब चीज़ों में मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने कुछ किया और ना ही मुझे अंदर लाने की कोई ज़रूरत है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बेचारी की रोने सिसकियां सब सुन सुनकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार ही नहीं है। सबको ऐसा लग रहा है कि बस इसके नसीब में ये लिखा था और इसके साथ यही होना था। बहरहाल जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है मिनाहिल, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि मामला काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ और पेचीदा हो चुका है और उसकी फुप्पो जो है चालाकी करने की कोशिश कर रही है, उसके सामने भी अच्छी बनने की कोशिश कर रही है और सारा काम खराब करने की भी कोशिश कर रही है। बहरहाल उसकी ये बातें नहीं सुनने जाने वाली, अब उसको समझ आ जानी चाहिए कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया है। आप देखेंगे कि उसके सामने अच्छी बनती है मिनाहिल की और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारा आने वाला वक्त तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन हो, इसलिए इन सब बातों को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि अब ठीक क्या होगा, आपने देख लिया अपनी आंखों से जो कुछ भी हुआ है, किस तरीके से वो आपसे लेकर छीन के लेगी जैन को, इस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब याद रखिएगा कि बहुत जल्द ये वक्त आप पर भी आएगा, लेकिन आपको अभी इस चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगी कि आपने क्या खो दिया है और क्या हो गया आपके साथ। अंदर ही अंदर में नाहिल को इस चीज़ की समझ तो आ चुकी है, लेकिन फिर भी वो खामोशी से इस चीज़ को बर्दाश्त करने की कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी अब ठीक नहीं होने वाला है। अब जो कुछ ठीक करना है वलीद ही आकर करेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। क्योंकि दूसरी तरफ जो उसकी माँ ने, वलीद की माँ ने लड़की पसंद की है, उसमें भी कोई ना कोई फॉल्ट निकल आया है, जिसकी वजह से अब सारी पेचीदगियाँ ख़त्म होने वाली है और सारी टेंशन जो है वो भी ख़त्म होने वाली हैं। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन तो वाकई बन चुकी है, लेकिन ज़ारा जो है वो अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रही है। ज़ारा को तो ऐसे जैसे पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि ज़ैनब इधर से जा चुका है और उसके लिए सारे दरवाजे खुल चुके हैं। तो इसलिए वो भी सोचो विचार में बैठ गई है कि अब वो अपनी ही मर्जी करेगी, किसी की एक नहीं सुनेगी। तो इसलिए बेहतर यही है, अपनी माँ को साफ साफ कहती है कि आप भी मेरे मामले में दखल अंदाजी मत कीजिएगा, मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी और अगर आपने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिसकी वजह से उसकी माँ काफ़ी परेशान है और कहती है कि किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो, ऐसा ना हो कल कोई दंगा फसाद हो जाए और सारा माजरा जो है वो मेरे ऊपर आ पड़े। आगे भी जैन मुझसे इस बात पर खफा है कि मैंने तुम्हारी तरबियत अच्छे तरीके से नहीं की और ना ही तुम पर ध्यान दिया है।